रंगमंच म्हणण्यापेक्षा व्यासपीठ पुणे मराठी याची सुरुवात करतो की माझी मातृभाषा आहे मराठी. आणि हे वर्ष अभिजात मराठीचं आहे. तर अभिजात मराठी हे मला येत नाही, पण जी सामान्य मराठी मला येते त्यातून मी सुरुवात करतो. सामान्य व्यासपीठ संगीत विद्यालयाचे संचालक, सगळ्यात महत्वाची व्यक्ती म्हणजे दीदी. दीदी मी फक्त लता मंगेशकरांना म्हणतो, त्याच्यानंतर दीदी मी फक्त यांना म्हणतो. सुरेश वाडकर जी, अब मैं हिंदी में बात करता हूँ. सुरेश जी और जब मैं मिले तब वो विद्यार्थी थे और मैं परीक्षक था. मधुर में राधे का नाचे ये गाना उन्होंने गाया था और मैंने उनको पहला पढ़ दिया था. इतनी पुरानी पहचान है. अब मैं भी उनको पहचानते नहीं, वो भी मुझे पहचानते नहीं, इसलिए कि वो जब मुझे पहली मरतबा मिले तो मैंने उनको कहा कि आप गाइए मत, आप हीरो हो जाइए. बहुत खूबसूरत थे, है अभी भी और ज़्यादा खूबसूरत थे और बहुत अच्छा गाते थे. दया गाना जो मैंने इनसे मराठी गाना लिया था, आज भी वो गाना ऐसा है कि हर मराठी आदमी मुझे उसी गाने से जानता है और सुरेश वाडकर जी को भी उसी गाने से जानता है. उसके बाद हिंदी फिल्म में गाना मैंने किया था लेकिन में सुरमई शाम. उस वक्त मुझे पेपर वाले ने पूछा कि आपने सुरेश जी से क्यों गाना लिया, तो मैंने कहा कि इस समय के दौर में, पूरे जो समय का दौर चल रहा है, इसमें सबसे अच्छे सिंगर सिर्फ सुरेश वाडकर है. तब काफी लोग मेरे खिलाफ हो गए थे, काफी लोगों ने उल्टी सुल्टी बातें मेरे को सुनाई, मगर वो मेरा मत दृढ़ था. पहले से मैं कहता था सुरेश जी को कि ये जो सब लोग आ रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रहेंगे, और अभी जो कार्य कर रहे हैं वो तो बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं. संगीत के लिए, सुरेश जी के लिए, दीदी के लिए, इनके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा. दो अच्छे किस्से सुनाता हूं आपको. बाबा साहब आमटे करके हमारे यहाँ एक बहुत बड़े कार्य करते थे, उनके लिए दीदी ने एक प्रोग्राम किया था. उसमें सभी लोग गाए थे. दीदी गाई थी, आशा जी गाई थी, रफी साहब गए थे, किशोर कुमार जी गए थे और सुरेश वाडकर भी गए थे. सुरेश वाडकर जी का अक्षर बहुत खूबसूरत है और मेरा भी अक्षर अपने जमाने में बहुत खूबसूरत था. तो दोनों को एक ही शौक था कि पेन, अच्छा पेन खरीदे, और दोनों के पास पैसे नहीं रहते थे खास कर. फिर भी एक दफे मैं दीदी को कहा कि अच्छा पेन मेरे को लाके दो, और दीदी ने उस जमाने का अच्छा पेन मोबला, कम से कम उस जमाने में उसकी 15,000 रुपये प्राइस थी, वो मुझे लाके दिया. और ये प्रोग्राम शुरू था और सब इतना अच्छा गा रहे थे, और आखिरी गाना सुरेश जी गा रहे थे. शब्द थे सीने में जलन. अभी उन्होंने जो गाना दिखाया वो, मैं नीचे था, साउंड के ऊपर मैंने बैठा था. मुझे सोचा नहीं कि मैं इनको क्या दूं, तो मैंने पेन निकाला और सीधा उनकी तरफ फेंका. तो जैसे अच्छे क्रिकेटर कैच करते हैं ना, उससे भी अच्छा इन्होंने कैच किया उस पेन का. वो शायद पेन इनके पास आज भी होगा. सर दूसरा किस्सा सुना था और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ. इसलिए कि ये जो सम्मान मुझे मिल रहा है, कि जितने मेरे को सम्मान आज तक मिले वो सिर्फ दीदी, मतलब भारत रत्न लता मंगेशकर, इसकी कृपा से. मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मैं जानता हूँ, मैं दीदी की मेरी पैसे कृपा रही कि बड़े बड़े सम्मान मुझे मिले. तो हमारे पिताजी की पुण्यतिथि थी 50वीं.
और 50 प्रोग्राम हमने किए उस साल। आखिरी जो प्रोग्राम था वो गोवा में था, और आखिरी प्रोग्राम जिनका था उस्ताद जाकिर हुसैन, और वो बता रहे थे जी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उससे कुछ सोचा नहीं। उसका बहुत मूल्यवान, बहुत महंगी अमूल्य ऐसे अंगूठी थी हीरे की। तो दीदी ने अंगूठी निकाली उनके ऊपर, स्टेज के ऊपर से फेंकी, तो जाकिर साहब उठ गए। बहुत मजेदार किस्सा है, वो सब पे नहीं गिरी थी, तो उन्होंने वो एक हाथ में पकड़ी, फिर उड़ाई, दूसरे हाथ में पकड़ी, और तीसरे बार जो पकड़ी थी वो सब पकड़ हो गई थी, और लोगों को बहुत ताली दी। तो ऐसे ऐसे बड़े कलाकार की संगत के लिए मिली। तो संगीत का परिणाम ये है संगत का कि मैं आज आपके लोगों के बीच में बैठा हूँ, इतने लोगों के बीच में बैठा हूँ। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़ा दिन है और हम हर वर्ष इस दिन का इंतजार करते हैं, वसंत उत्सव। हमारे आजीवासन म्यूजिक स्कूल की तरफ से ये एक बहुत खूबसूरत दिन मनाया जाता है। इसमें देश के किसी खास आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है, सुरेश जी के गुरु जी के नाम से। इस बार वो पद्मश्री हृदयनाथ मंगेशकर जी को दिया गया, बहुत अच्छा लगा। और कोई ना कोई खास परफॉर्मेंस रखा जाता है किसी आर्टिस्ट का। तो आज कौशिकी चक्रवर्ती गा रही थी, कमाल का गाया उन्होंने। तो ये जो दिन होता है इसका हम इंतजार करते हैं, और इत्तेफाक से आज उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्मदिन भी है। जाकिर भाई नहीं है, हमको लगता ही नहीं कि नहीं है। हमें आज भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। आज भी लगता है कि वसंत उत्सव के कार्यक्रम में वो कहीं बैठे हुए हैं और वाह वाह हो रही है उनकी तरफ से भी। कभी परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी यहाँ दिया करते थे। तो एक वो कमी मन में, और आज ये भी चल रहा था कि एक तरफ क्रिकेट मैच हो रहा है फाइनल, वहां भी थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ था। अभी देखिए क्या होता है, अभी तो चल रहा है मैच। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल हम आएंगे और इसका आनंद लेंगे। नहीं, ये मैं हर साल देता हूँ। वो जो 1.25 किलो की चांदी की जो ईंट दी जाती है, जिसको अवार्ड दिया जाता है उसको, तो वो मेरी तरफ से ही दी जाती है कई सालों से। वो कोई ऐसी आपने पूछा है तो मैं बता रहा नहीं, तो मैं बताता ही नहीं आपको, क्योंकि होना ये चाहिए कि जो चीज़ दी जाती है उसका जिक्र न किया जाए। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बड़े बड़े कलाकारों को ये जो सम्मान दिया जाता है उसमें थोड़ी हमारी भागीदारी है, तो हम अपने को इसके लिए बहुत भाग्यशाली समझते हैं। ओके, कोइंसिडेंस था कि आज के दिन जाकिर भाई का बर्थडे होता है, और हमको इस चीज़ का जब कौशिकी जी ने डेट दी, हम लोग 28 मांग रहे थे, मगर शी वॉज नॉट फ्री। तो 9 तारीख उन्होंने कहा, तो 9 तारीख को हम लोगों ने अरेंज किया। और बाद में पता चला कि आज भैया का, जाकिर भाई का बर्थ एनिवर्सरी है। तो हालांकि अभी तक साल भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा कि आज के दिन हम डबल सेलिब्रेशन होगा। वसंत उत्सव हर साल होता ही है हमारा, और पिछले 25 साल से जाकिर भाई आज के दिन हमारे साथ होते हैं और हर साल बजाते हैं हमारे आजीवासन के लिए। उनका प्यार है और बचपन के दोस्त हैं हम लोग, और हम एक फैमिली है। तो मगर इतना मिस किया आज उनको, बहुत खराब भी लग रहा था, और आज भी विश्वास नहीं होता कि वो है नहीं।
और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया कौशिकी का करूँगा, उसकी वजह से आज का दिन हम लोगों ने चुना। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कैसा कमाल का परफॉर्मेंस कौशिकी का रहा। वो गाती है इस वक्त हमारे भारतवर्ष में वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल सिंगर हैं वो। और कौशिकी के साथ भी बहुत अच्छे हमारे उनके फादर की वजह से बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा। अजयदा, कौशिकी, हम लोग सब क्या कहते हैं ना कि बहुत फैमिली हमारी एक दूसरे को बहुत प्यार करती है। और इसके पहले भी जब अजयदा को हमने ये पुरस्कार दिया था तो कौशिकी ने गाया था। और पंडित जी का, हृदयनाथ मंगेशकर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत प्यार से ये पुरस्कार उन्होंने स्वीकार किया। उस फैमिली के साथ भी मेरा घर का रिश्ता है। हमारी बड़ी माँ सरस्वती माँ लताबाई मंगेशकर, बाबा साहेब मंगेशकर, उषा ताई, मीना ताई, सबके साथ बहुत प्यार है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इन सबका प्यार भी मुझे बहुत मिला है, साथ में काम करने का भी मौका मिला है। तो बस आज उनको पुरस्कार देते हुए हमको बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर साल इसी लेवल का हमेशा प्रोग्राम होता रहे। आज थोड़ी सी जेंट्री कम थी क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फाइनल मैच हो रहा है, मगर ठीक है, जितने भी आए वो सब सुनने वाले लोग आए थे। आपने देखा ही होगा रिस्पांस कैसा था कौशिकी के गाने को। तो मैं कौशिकी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने एक्सेप्ट किए हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं दिल से उसका धन्यवाद। और चूँकि उम्र में मेरे से छोटी है, मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसके भी आगे वो जाएगी दिन ब दिन। उसके गाने में जो निखार आ रहा है वो शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कौशिकी जी का। और सब जो आज आए पधारे सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, नमस्कार। हाँ, वो सुरेश वाडकर जी का परिवार तो मेरा खुद का परिवार लगता है मुझे हमेशा। जब से मैं हम तो उनको बहुत प्यार करते हैं, इज्जत बहुत करते हैं, गुरु मानते हैं अपना, लेकिन फैमिली भी मानते हैं, दोस्त भी हैं मेरे वो। और उनकी पूरी फैमिली, उनकी वाइफ पद्मा जी, सब लोग मेरे बहुत प्रिय हैं। तो मैं तो शुक्र है, आज मेरा एक शो था वो कैंसिल हो गया, तो मैं आज यहाँ पे आ पाया। मुझे बड़ी खुशी है कि वसंत उत्सव के द्वारा ये लोग इतने सालों से जो लायक, जो बड़े बड़े अचीवर्स हैं उनको सम्मान देते आए हैं, उनको रिकग्नाइज करते आए हैं। और वैसे भी इनकी तरफ से जो स्कूल चल रहा है आजीवासन, तो बहुत बड़ी सेवा हो रही है संगीत की, कई सालों से सब सेवा हो रही है। और इसी वजह से इनका जो काम है सुरेश जी का, वो सिर्फ एक सिंगर के नाते नहीं है, उससे बहुत ऊपर है इनका जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है। और उस कंट्रीब्यूशन के हम विटनेस हैं। आज मेरी भतीजी दीविना निगम, उसको वो बहुत कमाल गाती है, तो उसको आज मास्टर मदन का पुरस्कार दिया गया, बढ़ते हुए बच्चे का। मुझे बहुत खुशी है। जी, हाँ, जाकिर भाई से मेरी मुलाकात आखिरी हुई थी 3 मार्च 2024 को। मेरे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब की बरसी थी और उनको हमने अवार्ड दिया था। और कभी पता नहीं था कि वो 1 साल के अंदर निकल जाएंगे, तो मुझे बहुत दुख है उनके जाने का। लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। इतने साल से इनको मैं जानता था। उनके साथ मैंने शो होस्ट किए थे जब सारेगामा के, तब वो उसमें कितनी बार आते थे। ऐसे बड़े लोग कभी चाहते नहीं हैं, अपना काम तो छोड़ जाता है हमेशा।
Actually, the person we most celebrate on Vasant Utsav is our Guruji Acharya Jayalal Vasant ji, who was बिल्कुल साधु संत किस्म के इंसान थे वो, और वो फ्री में बहुत बच्चों को म्यूजिक सिखाते थे, और उनका ही वो जो सिलसिला है उसको हम जिंदा रखने की कोशिश करते हैं आदिवासी में। एंड ये अवार्ड उनके नाम से दिया जाता है, उत्तम वाग्यकार अवार्ड। और हम कोशिश करते हैं कि शास्त्रीय संगीत की दुनिया को हम किसी तरह जिंदा रखें बाय वे ऑफ टीचिंग म्यूजिक टू स्टूडेंट्स एंड गिविंग अवार्ड्स टू डिजर्विंग म्यूजिशियंस। Right, 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 right. एक्चुअली हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे साथ हमारे इस प्रयास में बहुत बहुत गुणी और दिग्गज जो कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत के क्या हुए और फिल्मी संगीत के क्या हुए, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और इसके लिए हम सतत हम उनका आभार मानते हैं हमेशा। तो उसी तरह जाकिर जी जो है, इसकी नींव से लेकर, मतलब जिस साल हमने इसकी शुरुआत की तब से जाकिर जी इसमें न सिर्फ शामिल होते हैं, वो हमें वसंत उत्सव की उस साल की तारीख से लेकर अवार्ड किसको देना चाहिए सलाह मशवरा होता है, सुरेश जी का उनके साथ होता था अभी। और हर साल वो यहाँ एक न सिर्फ एक कलाकार के रूप में, पर एक फैमिली, एक परिवार के सदस्य के रूप में हमेशा मौजूद रहते थे, और अभी भी हम उनको यहाँ मौजूद ही महसूस करते हैं। आजीवासन को हम अभी आजीवासन संगीत एकेडमी से लेके हम उसको आजीवासन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बनाना चाहते हैं। तो इसमें हम हर किस्म का आर्ट फॉर्म सिखाना चाहते हैं, थिएटर, ड्रामा, आजकल म्यूजिकल का दौर शुरू हुआ है, और भगवान करे वो चलता रहे। तो हम चाहते हैं कि हम उसमें भी जो है ट्रेनिंग दिया करें, क्योंकि संगीत सिखाने वाली संस्थाएं जो हैं वो संगीत और नाटक इकट्ठा नहीं सिखाते हैं, और हमारी ये भी कोशिश है कि हम वो शुरू कर पाएँ। तो हम ये साल हमारा बड़ा जो है अपील का साल है, हम सब जगह अपील कर रहे हैं फंडिंग के लिए, ताकि हम यहाँ पर अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ, और साथ ही में सोशल सर्विस जो है, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे, कैंसर पेशेंट्स हैं, हम ऑलरेडी सिखा रहे हैं, हम वो काम को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारे आदिवासी के सपने हैं जो मैं आप सबकी मदद से साकार करना चाहती हूँ। Thank you, thank you. First of all, it's an honor for me to be in a place on a stage where such legends and such maestros, the musicians that I've kind of grown up considering gods and the absolute, they have performed in this place. And you know, one such huge inspiration of my life, the voice that I've heard since I was, I don't know, like an infant, and the voice that always, वो मक्खन में छुरी जैसे घूमते हैं ना, वो अगर सुनाई दे तो कैसे होगा, तो इनका वॉइस ऐसा होगा। So that's how much I've admired his music, that's how much we've all lived with your voice and your music and your each and every song is always our favorite list में आते हैं। और इनके सामने बैठ के एक तो ये मुझे इतने लायक समझे, इतने काबिल समझे कि मैं इनके सामने बैठूं और गाऊं, and that too in this very very blessed place. It's an absolute honor. It's like one of those dreams that a very very ordinary girl coming from a very humble background, only had music and nothing else. These are not even dreams that I had the courage to see. मैंने ऐसे सपने भी नहीं देखे, क्योंकि मेरी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसा सपना देखूं कि इन सबके सामने बैठ के मैं गाऊं। इनको मैंने सपना देखा है कि आपको टेलीविजन में देखा है, कैसेट में सुना है, आपके सीडी सामने में, बैठ के हम सुन पाए हैं, ये हमारा और तब सोचा भी नहीं था कभी कि इनके सामने बैठ के मैं गाने लायक कुछ गाऊं, कुछ सुनाने लायक बनूं। And you know, of course, I had Anup Jalota ji, I had Sonu ji. I'm an absolute fan of all these musicians, and who not? Our entire generation has grown up listening to their music, and to be able to sing in front of them is a blessing that I really don't have the words to describe. And especially this day is very, very, very close to it. And to be a father, he has been always a father to me. He will continue to be.
He will continue to be the person who I will ask all my questions, all my conflicts, all my confusions, all my guidance, all my roadmaps. He has always been that in his life. He will continue to be that. So I get to celebrate his birthday singing for him. It's the best possible way to celebrate. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम अटेंडिंग वसंतोत्सव। इतना सुना है इस फेस्टिवल के बारे में सालों से, एंड आजीवासन के बारे में इतना सुना है। यहाँ पर आते रहे हैं, यहाँ के जो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं जो बाहर परफॉर्म करते हैं, उनको देख कर लगता है कि दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब सिंस सो मेनी ईयर्स। सो इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड जस्ट विटनेस everything that they have to present. Dholida from Gangubai Kathiawadi. It has been an honor to have sung this for Mr. Sanjay Leela Bhansali and also to receive a Filmfare Award for it. Yeah, thank you. Thank you. वसंतोत्सव में आना ही मतलब शामिल होना ही अपने आप में बहुत गर्व की बात है मेरे लिए एंड दिस फेस्टिवल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस so many years and this year it's a tribute to Ustad Zakir Hussain Sahab. Kaushiki ji is performing and मतलब एक you can say बहुत सारी म्यूजिकलिटी का ये मिश्रण है जो यहाँ पर देखने को मिलता है. So I really feel fortunate to be part of in some way, yeah. जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते जश्न गम दे गए वो कमाल के जाते जाते दिल से दिल ले गए वो निकाल के जाते जाते रोए ना हम हंसे लग के गले उनसे जाते जाते जश्न गम दे गए. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 25 साल से, जब से वसंत चालू हुआ है तब से मैं जुड़ा हूँ और सुरेश वाडकर जी, पद्मा जी का फैमिली मेम्बर हूँ और हर इवेंट इंडिया में जितने बड़े बड़े म्यूजिकल होते हैं उसका मैं हिस्सा हूँ. लेकिन ये इवेंट एक अलग है जिसमें सबको जो अवार्ड दिया जाता है वो जेन्युइन और अच्छा एकदम और मस्त, मतलब बहुत अपनापन जहाँ लगता है और यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं तो बहुत खुशी की बात है. ये ब्राइट इसका पार्टनर है और पारुल जी इसका जो PR करते हैं वो भी बहुत बड़े, मतलब बड़ी कंपनी है, तो उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है. पहली बात तो बहुत शुक्रिया and I'm really humbled to receive the award for Tilasmi, like one of my most cherished moments, and I feel very honored and really very blessed to be here today amongst such stupendous musicians and achievers and legends who I just heard all of them were talking about their experiences and the songs and और मैंने बचपन से जो भी गाने सुने हैं Hridaynath Mangeshkar ji ke, and back to in Calcutta, I was reminiscing everything that I grew up with and one of the reasons I came to Bombay, to pursue music. So I'm feeling like, I've been transported somewhere else and it's such a blessing, it's such an honor. And I wish this event all the success and waiting to hear the concert now. We would like to hear a song of line of your song. Oh, Tilasmi. छलका जाए जिस्म पे मखमली नशा कर दे खाली पी पी के प्याला ये भरा कतरा कतरा मेरा बेकाबू हो रहा तेरी इजाजत बिना दिल मेरा तेरे दिल में झाके खाइया 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 हाँ कसमें खाइया 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 हाँ कसमें खाइया 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 तिलस्मी बाहें थामे
काटू मैं दिल की शामें कर दे या चांद की चांदी सोने जैसे बनने लाके खाइया 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 हाँ कसमें खाइया 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 हाँ कसमें खाइया खाइया खाइया. Very happy to be here. And I remember Zakir Bhai was here last year giving the same interview that I'm giving. Uh, I think it is a fantastic initiative by Suresh ji to start this award giving to the young musicians. And I'm very happy that I was asked to come and give the award to one of the fantastic tabla players, Soham. And I think it's going to go far. And we are going to celebrate our Guru Purnima in July, so I'm going to ask him to come and play. But the award in his name is a tribute to him, as well as to give an indication that life goes on. Not only life goes on, but also the younger generation is taking the initiative to take the tabla as well as Indian classical music forward. So I'm very happy to be part of this. Thank you. Thank you. Thank you.